जामनगर से लगभग 70 किलोमीटर दूर ना एक छोटा सा गांव बसा है, भेराणा। दिन के उजाले में अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल आम शांत सा गांव लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ इस पूरी जगह को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। गांव के बाहर एक पुरानी, खस्ताहाल और बंद पड़ी सुरंग है, जिसे वहां के लोग काली सुरंग कहते हैं। आज हम जिन दस्तावेजों और सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो इसी सुरंग के उस खौफनाक रहस्य की दास्तान है जिसने पूरे इलाके की नींदें उड़ा दी थीं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये घटनाओं का वो सिलसिला है जो एक ऐसे डरावने सच की तरफ ले जाता है जिसे शायद कोई जानने ही नहीं चाहता था। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत होती है उस आखिरी आवाज से जिसने इस पूरे मामले को सच में और भी गहरा कर दिया। ये शब्द थे 22 साल के एक लड़के रवि के। रवि जो अपने दोस्तों के साथ इस सुरंग के पास वीडियो शूट करने गया था। उस खौफनाक रात को अचानक रवि का एक वॉइस नोट उसके एक दोस्त के फोन पर आता है, और उस कांपती हुई आवाज में जो डर था ना, वो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। उसने बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा था, भाई अंदर कोई है और वो हमारा पीछा कर रहा है। और बस इसके ठीक बाद उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। रवि उस गुप अंधेरे में कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे बिल्डअप होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भेराणा गांव में ये डर बस एक ही रात में पैदा हो गया। दशकों से ना इस सुरंग को शापित माना जाता था, लेकिन सालों तक लोग इन बातों को सिर्फ एक अंधविश्वासी अफवाह ही मानते रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। महज कुछ ही महीनों के अंदर गांव के 3 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, और फिर साल 2018 में रवि का नाम भी इसी लिस्ट में जुड़ गया। रवि के गायब होने के ठीक अगले दिन हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भारी फोर्स के साथ उस मनहूस सुरंग के अंदर दाखिल होना पड़ा। सुरंग के अंदर पुलिस की तलाशी शुरू होती है। सीलेन की बदबू, घुप अंधेरा। अचानक जमीन पर कुछ चमकता है। वो रवि का कैमरा था, लेकिन आसपास रवि का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस तुरंत उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले करती है, और जो स्क्रीन पर दिखा ना, वो वाकई दहशत से भरा था। कैमरा बुरी तरह हिल रहा है, रवि बेतहाशा भाग रहा है, उसकी सांसें बहुत भारी हो रही हैं। और तभी पीछे अंधेरे में एक परछाई नजर आती है, किसी इंसान जैसी लंबी परछाई। वो परछाई बहुत तेजी से उसके करीब आ रही है। रवि की चीखें रिकॉर्ड होती हैं, और अचानक स्क्रीन बिल्कुल काली पड़ जाती है। रिकॉर्डिंग खत्म। कोई सुराग नहीं कि उस अंधेरे ने उस रात रवि के साथ क्या सलूक किया। और इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि उस वक्त तक पूरा गांव किस कदर दहशत में डूब चुका था। जैसे ही सूरज ढलता, बहराना में हर घर का दरवाजा अंदर से कसकर बंद हो जाता। असली डर सिर्फ गायब होने वाले लोगों का नहीं था। असली डर था उन आवाजों का जो रात के सन्नाटे में उस सुरंग के अंदर से गूंजती थीं। कभी अंधेरे को चीरती हुई किसी के बिलख कर रोने की आवाजें, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी लोहे की चेन को जमीन पर घसीट रहा हो। वो खुरदरी, रूह कपा देने वाली घर्षण की आवाज। और सबसे भयानक बात, कई लोगों ने यह पुख्ता दावा किया कि उन्होंने उस घने अंधेरे के बीचों बीच चमकती हुई लाल आंखें देखी हैं जो सीधे उन्हें ही घूर रही थीं। अब इस मामले की पूरी जिम्मेदारी एक बेहद सख्त और सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर के हाथों में आती है, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। अर्जुन के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग धारणाएं थीं। एक तरफ तो वो गांव वाले थे जो खौफ से कांप रहे थे, जिनका पक्का मानना था कि ये किसी बुरी आत्मा या पुराने श्राप का नतीजा है। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अर्जुन का अपना लॉजिक था। अर्जुन को भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। उनका सीधा सा सोचना था कि इस पुरानी सुनसान सुरंग का इस्तेमाल कोई बेहद खतरनाक क्रिमिनल गैंग अपने छिपने के अड्डे के रूप में कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए अर्जुन ने अपनी टीम के साथ आधी रात को उस खून के निशानों वाली सुरंग में घुसने का साहसी फैसला किया। पुलिस टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। सुरंग उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी और घुटन भरी थी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। तभी आगे चल रहे टीम के कांस्टेबल की फ्लैशलाइट टिमटिमाती है और अचानक पूरी तरह से बुझ जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा छा जाता है, एकदम सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच किसी के दौड़ने की भारी आवाज उस सुरंग में गूंज उठती है। कोई बहुत तेजी से उनके आगे अंधेरे में भाग रहा था। पुलिस की टीम ने बिना एक पल गवाए उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। वो भागती हुई आवाज उन्हें सुरंग की गहराइयों में एक ऐसी जगह ले गई जो बाहर से देखने पर सिर्फ एक ठोस दीवार लग रही थी, लेकिन बारीकी से देखने पर पता चला कि उसके पीछे एक खुफिया कमरा छिपा हुआ है।
जब पुलिस ने मशक्कत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सबकी सांसें अटक गईं। हवा में एक अजीब सी बासी और सड़ांध भरी महक थी। पूरे कमरे में पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे, धूल फांकते हुए कई सारे कैमरे, बंद पड़े मोबाइल फ़ोन और वो सारा सामान वहाँ मौजूद था जो उन गायब हुए लोगों का था। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात थी वो ये कि उस कमरे में एक भी इंसान जिंदा मौजूद नहीं था। कमरे की तलाशी लेते वक्त इंस्पेक्टर अर्जुन की नज़र उस खुफिया कमरे की एक सीलन भरी दीवार पर गई। वहाँ कुछ लिखा हुआ था। वो कोई आम चेतावनी नहीं थी, वो एक सीधी खौफनाक मौत की धमकी थी। वहाँ स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, यहाँ जो आता है वो सच जानकर जिंदा नहीं जाता। उन शब्दों को पढ़कर पुलिस टीम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ उस कमरे का भारी लोहे का दरवाजा पीछे से अपने आप जोर से बंद हो गया। तो सबसे अहम बात यह है कि उस रात पुलिस जब उस सुरंग से जिंदा बाहर आई ना, तो जो सच उनके हाथ लगा वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा भयानक और डरावना था। वो खौफनाक आवाजें, वो लाल आंखें, वो शापित होने की अफवाहें, ये सब महज एक बहुत बड़ा धोखा था। असलियत ये थी कि उस काली सुरंग के नीचे एक बेहद खतरनाक इल्लीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का गिरोह बेखौफ अपना काला धंधा चला रहा था। वो लोग जानबूझकर भूतों की अफवाह फैलाते थे ताकि गांव का कोई भी शख्स डर के मारे उस सुरंग के आसपास फटकने की हिम्मत ही ना करे, और जो लोग गलती से उनका सच जान जाते उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता। रवि ने भी गलती से उनके सीक्रेट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और इसीलिए उसे उठा लिया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस खूंखार गैंग के कई गुर्गों को धर दबोचा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सुनने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। आखिर इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा और खौफनाक क्रिमिनल नेटवर्क इतने सालों से बिना किसी की नजरों में आए कैसे चल सकता था? आखिर इस पूरे खूनी खेल को पर्दे के पीछे से चलाने वाला असली मास्टरमाइंड था कौन? अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि सच्चाई अक्सर उन चेहरों के पीछे छिपी होती है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। वो मास्टरमाइंड कोई बाहर का खूंखार अपराधी नहीं था, बल्कि वो उसी गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, स्कूल का प्रिंसिपल। जी हां, वो इंसान जिसके हाथों में गांव के बच्चों का भविष्य था, जिस पर पूरा गांव आंख मूंद कर विश्वास करता था, वही इस इंसानी तस्करी के खौफनाक खेल का सरगना था। दिन के उजाले में वो एक आदर्श शिक्षाविद था और रात के अंधेरे में वो काली सुरंग का वो शैतान था जो लोगों की जिंदगियां निगल रहा था। मास्टरमाइंड और उसका पूरा गैंग अब सलाखों के पीछे है। पुलिस की फाइलों में ये केस हमेशा के लिए बंद हो चुका है, लेकिन भैराना गांव के लोग आज भी जब उस सुरंग के पास से गुजरते हैं ना, तो उनके कदम अचानक ठिठक जाते हैं। आज भी उस बंद पड़ी सुरंग के ठीक बाहर एक जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड टंगा है जिस पर एक सख्त चेतावनी लिखी है, रात में यहां आना मना है। क्योंकि भले ही अपराधियों को पकड़ लिया गया हो, लेकिन गांव के कई लोग आज भी कसम खाकर कहते हैं कि रात के घने सन्नाटे में लोहे के घिसने की वो भयानक आवाजें पूरी तरह से शांत नहीं हुई हैं। क्या यह सिर्फ इंसान के दिमाग का वहम और डर है, या उस सुरंग में ऐसा कुछ छूट गया है जो कभी खत्म नहीं होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।